11th की केमिस्ट्री हो चाहे 12th की केमिस्ट्री हो, वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं ना, तो तुम लोगों को लॉग टेबल दे देते हैं। क्या दे देते हैं? तुम एकदम 100% सुनोगे, मैं गारंटी देता हूँ, मेरे पास इतनी बढ़िया ट्रिक है ना कि यहीं कहीं तुम लोगों को बहुत हाई लेवल की याद हो जाएगी। मतलब क्या होता है, देखो ऐसा नहीं है कि ये टफ है। क्या होता है, टीचरों को ट्रिक नहीं पता रहती, यदि पता रहती तो अब सबको याद होता है अभी तक। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक सीखेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने को ट्रिक सीखना, अप्लाई करना है, जो कि 20 से 25 मिनट में एकदम फर्राटेदार याद हो जाएगा पूरा। तुम तो 10 करोड़ 50 करोड़ जहाँ तक पूछना है पूछ लो। अच्छा, इनटू डिवाइड करना तो सबको आता है ना, जैसे 5 डिवाइड बाई 2, देखो पब्लिक टैलेंटेड है, ठीक है, मतलब बन जाएगा। आ जाओ, जितना तुम लोगों ने 5 डिवाइड बाई 2 है ना, उतना ही इजी ये लॉग है। तो और ये मानो कि ये मतलब आपकी 11th की केमिस्ट्री में काम आएगा, 12th की केमिस्ट्री में काम आएगा, नीट में काम आएगा, IIT में काम आएगा, BSc में काम आएगा, MSc में काम आएगा। मतलब ये वाला पेज जो तुम्हारे कॉपी में आज लिखा जाएगा, हर जगह काम आएगा। समझ गए? रियल में ये एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, मैथ में तो है, बायो में नहीं है, ठीक है। तो हर जगह तुमको काम आएगा और बहुत मजा आएगा। एकदम ध्यान से सुनना है। मेन टारगेट तुम लोगों को क्या करना है, सुनना और समझना। जब तुमको लगे कि सुन के समझ लिए तो देन नोट कर लेना। ये वीडियो तो बनी रहा है तो उससे नोट कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन आज क्या करेंगे, लॉग पढ़ने से पहले अपन 3-4 वैल्यू इसकी याद करेंगे लॉग की। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, लॉग 2 की वैल्यू होती 0.30। अभी नोट करते जाओ साथ साथ में, अभी नोट करते जाओ साथ साथ में। log 3 48 या इसी को 0.477 भी बोलते हैं। log 4 की वैल्यू होती है 0.60, log 5 की वैल्यू होती है 0.69 या इसको हम 0.70 भी पढ़ते हैं। log 6 की वैल्यू होती है 0.80, log 7 की वैल्यू होती है 0.85, log 8 की वैल्यू होती है 0.90, log 9 की वैल्यू होती है 0.95 और log 10 की वैल्यू होती है 1। ये हो गए अपने 10 वैल्यू, याद कर लिया। log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है, लिखा हुआ तो हर जगह मिल जाएगा। तो log 1 की 0, log 2 की 0.3010, log 3 की 0.48, log 4 की 0.60, log 5 की 0.69 या 0.7 बोल सकते हैं। log 6 की हो जाएगी 0.80, log 7 की 0.85, 0.90, 0.951। याद हो गया? बोलो फटाफट सब लोग। आंसू बोलो ना, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा बेटा, जल्दी बोलो। मैं चलो एक ट्रिक बताता हूं याद करने की, इधर आ जाओ, एक ट्रिक देखते हैं। सुनो, अपने को मेरी बात सुनो, सिर्फ ऊपर की 2 याद करना है, देखना 4 से सुनना, मेरी मजा आएगा। 4 की 0.6, 5 की 0.7, 6 की 0.8, हमने 0.11 बढ़ाते गए। 4 की 0.6, 5 की 0.7, 6 की 0.8, तो ये 3 तो गए काम से, मजा आएगा है। फिर देखना, इसीलिए तो मेरे को याद है। फिर 7 की 0.85, 0.90, 0.951, हमने यहाँ 0.05 बढ़ाते गए, इसलिए तो याद हो गई। स्टार्टिंग की 2 याद कर लो, 0.3010, 0.48, फिर देखना 0.6, 0.7, 0.8, फिर 0.85, 0.9, 0.95, 1। कहाँ टफ है? याद हो गया? अब बोलो फटाफट।
पक्का। अब अपन इनके लॉग के कुछ फार्मूले देखते हैं। तो देखो कुछ फार्मूले, इनको भी याद रखना उतना ही ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे, पहला फार्मूला है हमारा log a इंटू बी। यदि log a इंटू बी है तो यदि इंटू का साइन है तो प्लस आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा log a प्लस log b। कुछ लोग पता कैसे करते हैं, कुछ लोग सोचते हैं log a प्लस b हो जाएगा, नहीं ये गलत है। दोनों में log लेना है, log a इंटू बी है तो log a प्लस log b। सेकेंड हमारा फार्मूला है log a डिवाइड बाई b। तो डिवाइड है तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा log a माइनस log, वैसे नहीं लिखना समझ गए, ऐसे मत लिखना log a माइनस b, ये भी गलत है, समझ गए। थर्ड हमारा फार्मूला हो जाएगा log x की पावर n, तो ये हमारा पावर आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n log x। ठीक है। थर्ड हमारा फार्मूला है, कहीं कहीं पे तुम लोग देखे होगे ऐसा लिखा होता है ln, है ना, इसकी वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10। सुनो मेरी बात सुनो, चाहे सिंपल log लिखा हो चाहे सिंपल log बेस 10 हो, दोनों सेम है। ऐसा नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, हम बेस में 10 लगाए ना लगाए बात एक ही होता है। हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है log, अपन कहाँ तक पढ़ लिए थे 10 तक पढ़ लिए थे, हमारा आ गया log 12। क्या होगी log 12 की वैल्यू आओ इसको अपन ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो log हम 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो हम लिख दिए 3 इंटू 4। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया log a इंटू बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बोलो log 3 प्लस log 4। log 3 की वैल्यू कितनी थी log 4 की, दोनों को ऐड कर दो, वो तो मैं चेक कर रहा तुम लोग। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1.08। एक नया क्वेश्चन है log 14, जल्दी बताओ क्या आएगा। हाँ तो करो, सब लोग करो फटाफट। log 14 की वैल्यू क्या आएगी log 7 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा log 7 प्लस log 2। log 7 की वैल्यू 0.85, log 2 की वैल्यू 3010, कितना हो जाएगा ये 1.1510। लो log 15 जल्दी निकालो, थोड़ा स्पीडोमीटर से निकालो ना। आ गया, यस बन गया log 15, जल्दी करो फटाफट। log 15 को आप log, इसको बोल सकते हो log 5 इंटू 3, तो log 5 प्लस log 3। log 5 की वैल्यू कितनी है प्लस जोड़ो 1.1, ठीक है। निकालो log 16 जल्दी से, log 16,
log 16 का निकालो फटाफट। 1.2 नहीं आएगा? देखो मैं इसको अपने अलग तरीके से करें क्या, और ना एक और तरीका देखते हैं। तो वो तो 4 इंटू 4 कर ही लोगे। यदि हम इसको ये लिख दें log 4 का स्क्वायर, ऐसा भी तो लिख सकते हैं log 4 का स्क्वायर, तो पावर क्या आ जाएगी log x की पावर n, तो n log x, याद करो। तो क्या होगा, ये हमारी पावर जो है पावर आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा 2 log 4, log 4 की वैल्यू लिख दो, तो 2 इंटू 0.6 मतलब 6 दूनी 12। इस तरीके से भी आ सकती है। आओ एक और क्वेश्चन, जल्दी निकालो फटाफट। ले मार डाला log 17, करो करो log 17, अभी तो बड़े मजे आ रहे थे। एक और कर लो, छोड़ो इसको नहीं बनना तो log 13 कर लो, ये भी नहीं बनना, छोड़ो तुम तो एक काम करो log 11 कर लो, करो करो करो, तीनों में से जो करना हो वो कर लो, बन जाए तो बता देना। जो करना हो कर लो, बस ये जो फार्मूला वही अप्लाई करना, फार्मूला से अलग मत जाना। करो ना दादा। चलो इसको अभी मैं सिखाऊंगा 10 मिनट बाद, पहले इधर आ जाओ, इसको भी 10 मिनट बाद सिखाऊंगा, याद रख लेना टाइम 10 मिनट में एकदम पक्का आ जाएगा। अभी अपन करेंगे ये, मैं बोल रहा हूँ अभी अपन करेंगे, तो बोल रही है 16 श्रृंगार। हाँ अभी अपन करेंगे log 100, जल्दी बताओ। log 100 को हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, तो log x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा n log x के फार्मूले से, तो 2 log 10 मतलब 20। हाँ log 10 की 1 होती है वैल्यू, 2 इंटू 1 मतलब 2, 20, ऐसे पढ़ोगी। एक और दूं? हाँ देखो 100 को मतलब 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, कर दिया। एक फार्मूला याद करो, log x की पावर n था, तो पावर हम आगे निकाल लेंगे, तो हम 2 को पावर आगे निकाल लिए, और फिर log 10 लिख दिए। log 10 की वैल्यू कितनी आई थी, तो हम 2 में 1 का इंटू कर दिए, ठीक है। लो log 100 सॉरी 1000 जल्दी निकालो, कैसे? पक्का? लो इस बार तो ये पक्का ना बनेगा। जल्दी बताओ। हैं? पक्का? गिनी नहीं? हाँ log 10 की पावर मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, मतलब जितने जीरो हो सीधी सी बात वो उसकी, क्यों? अच्छा इसका कितना? 0 पॉइंट ना, वो मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। ये कर लिया। अब नए क्वेश्चन थोड़ा इजी, ये तो टफ टफ हो गए, थोड़ा इजी। log 500 डिवाइड बाई 100, log 500 डिवाइड बाई 100, जल्दी बताओ।
यस जल्दी निकालो। हर जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, कहीं कहीं कॉमन सेंस की जरूरत होती है। अरे यार 500/100 तो 0 log 5 की वैल्यू 0.7। ऐसे चीटिंग करोगे? एक और एग्जामिनर बेचारा मेहनत से क्वेश्चन दिए और यहाँ पे log 1024 ये आ गए। अपन थोड़ा सा नीट साइड, कब तक बच्चों वाले करेंगे। log 1024, अब ये निकालो कि 1024 किसका स्क्वायर है, और जिसका स्क्वायर हो तो पावर में कन्वर्ट कर दो, निकालो। वो आता है ना अंडर रूट निकालना, यहाँ पे 1024 फिर ये ऐसा कुछ, पहले 2 से फिर 2 से, ऐसा आता है ना। हाँ जल्दी एलसीएम बोलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ 3 पॉइंट। देखो इधर जिनका अभी तक नहीं आया सुनो। log 1024 जो है ना, तो 2 की पावर 10, मतलब ये 2 कर लो, 10 बार आ जाएगा 2 की पावर 10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 log 2, तो 10 log 2 की वैल्यू 0.3010, मतलब ये जाएगा तो 3.010, तो हम इसको अप्रॉक्स 3 लिख देते हैं, ये आएगा। सही है ना एकदम। जैसे एक तरीका और है, ये 32 का स्क्वायर भी है क्या, तो ये भी आ जाएगा। 4 चौको कर दिया। नया क्वेश्चन दूं नहीं दूं, ये नोट कर लिया कैसे आया। ये तो इजी है, log 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। log 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। ऐसे करो, log 4 इंटू 9 अपॉन 4 इंटू 4 कट गया। हाँ ठीक है ना, तो हो जाएगा log 9 डिवाइड बाई 4, तो हो जाएगा log 9 माइनस log 4। तो log 9 की वैल्यू क्या थी, 0.95 माइनस पॉइंट, हाँ कितना आ गया, पॉइंट। हाँ तो सही तो है। नया क्वेश्चन लिखिए, log 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 5, log 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 5। क्या log 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, तो log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 माइनस log 5, क्योंकि इंटू में प्लस हो जाएगा, 3 है तो 3 बार हो जाएगा। बोलो log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस 0.5
48 प्लस 0.6 माइनस 0.69 या 0.70। ठीक है, इन सबको जोड़ के उसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, फटाफट करो। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ जल्दी करो, वैल्यू याद होगी तो फटाफट हो जाएगा। 8। एक और, log 1296, log 1296 log 1296, log 1296 किसका स्क्वायर है, पता है क्या, नहीं पता, अब बन जाएगा, करो फटाफट। दो बाहर निकाल दोगे तो 2 log 36, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो 2 log 6 का स्क्वायर भी कर दो तो दो ये भी बाहर निकल आएगा, तो 2 × 2 log 6 मतलब 4 log 6 की वैल्यू कितनी, कितना, तो हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, नोट हो गया, ठीक है। चलो एक ना तुम लोगों के हिसाब से दे रहा हूं, अब यहां पे लॉग नहीं, तुम लोगों की मैथ चेक की जाएगी, तो log 3.4 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 4 इंटू 10 की पावर -4 निकालो फटाफट। थोड़ा बढ़े क्या बच्चों वाले कर रहे हो, करो फटाफट, आओ इधर देखते हैं, सब लोग इधर आ जाओ, कोई तो देख लो, नहीं देखोगे, फिर देखो log 3.4 इंटू 10 की पावर -3 माइनस, मेरी बात सुनना, अब जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से, हम 4 को यदि 0.4 कर दें तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इधर वो माइनस हो जाएगा। ये बताऊँ क्या ऐसा क्यों आया, अच्छे से बताऊँ, अच्छे से बताऊँ, आ जाओ अच्छे से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू 10 की पावर -4 ऊपर या नीचे सेम संख्या का इंटू या डिवाइड कर दिए ना, तो ये वाला ये पावर की वजह से ये -3 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -3/10, तो ये 10 इसमें डिवाइड होगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 10 हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -3, ये हो गया। अब सुनो देखो, log इससे 10 की पावर -3 इससे कॉमन है तो बाहर निकाल लें, सेम है तो बाहर निकल जाएगा, तो 10 की पावर -3 बाहर निकल गया, नीचे बचा 3.4 माइनस 0.4 करो माइनस, तो 3.4 माइनस 4 तो 0 और 3, तो हमारा क्या बचेगा log 10 की पावर -3 इंटू 3, तो ये क्या हो गया a इंटू बी वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा log 10 की पावर -3 प्लस log 3, x की पावर n से पावर बाहर आ जाएगा तो -3 प्लस log 3 की वैल्यू कितनी कर दो माइनस, यही आएगा ना, तुम लोग अलग क्यों आ रहे थे। एक और कैसे भी ले लो आंसर सेम ही आएगा। एक और है log
4.6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2। बोला था ना लॉग तो इजी है। आओ अपन ट्राई करते हैं कुछ, देखो इधर ये है ना, कुछ ऐसा ट्राई करते हैं कि दोनों की पावर सेम हो जाए तो कॉमन बाहर निकाल लेंगे, समझ गए? तो आओ यदि अपन ऐसा करें कि कैसा, हाँ मतलब ये है कि इसको 0.4 कर दोगे तो ये 3 हो जाएगा। नहीं समझ कैसे? आओ देखो 4 इंटू 10 की पावर 2 है, ऊपर 10 का नीचे 10 का डिवाइड, तो ये बढ़ के 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू 10 की पावर 3 और नीचे 10 है, तो ये ऊपर 10 डिवाइड 4 डिवाइड बाई 10 तो क्या आएगा? देखो ना ये डिवीजन करते नहीं आता क्या? कम है तो पॉइंट लग जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, 10 चौको 40, मतलब ये यहाँ पे 10 चौको 40 है तो 0.4। ये मैथ अब थोड़ी सिखाऊंगा। log 4.6 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0.4 इंटू 10 की पावर 3। अब क्या करोगे? 10 की पावर 3 बाहर ले लो तो हमारा हो जाएगा log 10 की पावर 3 बाहर आ गया तो 4.6 माइनस 0.4 करो, हाँ प्लस कर दो, प्लस 4.6 में 0.4 प्लस करोगे तो 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा log 10 की पावर 3 प्लस नहीं इंटू में ना, इंटू में ना मैं पहले ये लिख लेता हूँ ना, फिर ये हो जाएगा log 10 की पावर 3 प्लस log 5, तो पावर बाहर आ जाएगा 3, log 10 की वैल्यू 1 प्लस इसका 0.69, तो ये हो जाएगा, या 0.7 ले लो डायरेक्ट, तो 3.7। नया क्वेश्चन। अरे सर आप वही वाला गेम खेलो ना, कौन सा वाला? ये वाला log 25 है, लिखो देखो log 25 को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 5, एक और तरीका है 5 का स्क्वायर, निकाल दो फटाफट, चलो यही निकाल लो और क्या, थोड़ा बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ log 25 जल्दी बोलो। log 25 का log 5 का स्क्वायर मतलब 2 log 5 यानी कि 2 इंटू 0.7 मतलब 1.4, 7 दूनी 14, 1.4। ठीक है पक्का? चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ फिर अपन एंटी लॉग शुरू करते हैं। वो भी बताऊंगा। जल्दी निकालो। किस किस का आ गया? आ गया? जिसका आ गया आंसर लिख देना। हेडिंग डाल दो एंटीलॉग। लॉग का उल्टा एंटीलॉग होता है। लॉग का उल्टा, सुनो ये ना अच्छे क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए? क्योंकि लॉग ज्यादातर बच्चों को याद रहता है। तुम फिर वहीं बैठ गए बातें ना करना, फिर वहीं बैठे हो बातें नहीं करना। हाँ आ जाओ एंटीलॉग अपन देखते हैं।
तो ये ना मतलब कि जैसे देखो जितने अपन लॉग पढ़ते हैं ना, लॉग का एंटी लॉग उसका उल्टा हो जाएगा, सीधी सीधी बात। जैसे हमने बोला था, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने बोला log 10 की पावर 6, तो इसका हो जाता है 6। तो यदि मैंने बोल दिया एंटी लॉग 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6 है। क्या उल्टा कर दिया? यहाँ 10 की पावर में था तो सिंपल लिख दिया, यहाँ सिंपल था तो पावर में लिख दिया। जैसे सुनो, log 2 0.3010, तो एंटी लॉग 0.3010 मतलब क्या? मैंने लिखा था log 10 की पावर 16, तो एंटी लॉग 16 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 16। मतलब लॉग का उल्टा हो जाता है हर जगह एंटी लॉग। अब इसको अपन फार्मूले से अच्छे से समझेंगे थोड़ा, क्योंकि देखो मैं तुमको एक चीज बताऊं, एंटी लॉग फॉर कंप्लीट नंबर जैसे आ गया अपना, देखिए यहां पे आ गया एंटी लॉग x, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर x। एंटी लॉग x का हो जाएगा 10 की पावर x। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने बोल दिया एंटी लॉग 3, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3। नोट कर दीजिए। मैंने एक बोल दिया एंटी लॉग -2, तो क्या हो जाएगा? लिख दो। फिर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा एंटी लॉग का सेकेंड पॉइंट, एंटी लॉग फॉर पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के लिए एंटी लॉग, एंटी लॉग फॉर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसके अंदर लिखिए पॉइंट ए, इफ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन 1, इफ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन 1, यदि पॉजिटिव नंबर 1 से कम है, तो जैसे मान लो तुम्हारा आ गया एंटी लॉग 0.3010, जल्दी से लिखते जाओ क्या होगा? बन जाएगा एंटी लॉग इसका 2, 3, 4, अच्छा यहाँ पे एंटी लॉग 0.95, तो 9, 10, एंटी लॉग 2 मतलब कि
10 की पावर 2 मतलब 100 है ना, एंटीलॉग मतलब 10 की पावर 3 मतलब 1000 मतलब कि 10 की पावर 14। नोट कर दो फटाफट।